चलिए बच्चों, औरतें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। चलिए उसके आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी कहीं नहीं हुई। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। देखो बेटा, ये सब पहले नहीं होता था कि ऐसे नोटिस निकाल दिया गया कि भैया झंडा फहराया जाएगा। अब जो इसके खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि झंडा निकाला जाए, वो तो इस चीज के खिलाफ हैं। तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि इस जो है खुलेआम झंडा फहराया जाएगा। तो वहां पर लड़ाई का डर रहता है। ठीक है, तो ये सबके लिए एक ओपन लड़ाई थी। उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया कि अब हम जो है झंडा फहराएंगे, जिसको जो करना है करो। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकेगा। अगर करेगा तो वो दोषी समझा जाएगा। देखो, अब पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला। उन्होंने निकाला कि देखो ये है, अगर किसी ने कोई भी मीटिंग बिठाई या झंडा फहराने की कोई भी सूचना दी या झंडा फहराने की कोशिश भी की, तो उसको दोषी करार दिया जाएगा अगर उसने पहले ही प्लानिंग करी। और दोषी करार देने के अकॉर्डिंग उसको जेल भेज दिया जाएगा। इधर परिषद की ओर से क्या नोटिस निकला, जो काउंसिल का नोटिस निकला कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा। दो नोटिस निकले हैं। देखिए, एक पुलिस कमिश्नर द्वारा कहा गया कि कोई धारा कहा गया कि कोई भी झंडा नहीं फहराया जाएगा, और फहराएंगे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा काउंसिल का यानी परिषद का क्या नोटिस निकला कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहरा दिया जाएगा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा ली जाएगी। अब देखिए, सभी लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया कि ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। उन्होंने कहा जब 24 मिनट में पहुंचना है तो 10 बजे ठीक 4:10 हो रहे थे, तब सुभाष बाबू निकल पड़े अपने जुलूस को लेकर। मैदान के मोड़ तक पहुंचे थे कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे। इस तरफ हर तरह के माहौल था। दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहराई। देखिए, सीढ़ियों पर चढ़कर स्त्रियों ने झंडा फहरा दिया। कैसे फहरा दिया? उन्होंने देखा कि सुभाष बाबू को रोक लिया गया है, वहां पर मार पिटाई शुरू हो गई है, लोग घायल हो रहे हैं, तो स्त्रियों ने क्या था, मौका देखा। मौका देखते ही वो सीढ़ियों पर चढ़ी, स्मारक की सीढ़ियों पर, और झंडा फहरा दिया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ ली। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया, गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। देखिए, अब अगर पूछा जाए कि लॉकअप कहाँ था तो आप कहेंगे लाल बाजार। कुछ देर बाद स्त्रियां वहां से जन समूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस बीच बीच में लाठियां चला रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। बुरा हाल हो गया था, हपड़ धपड़ मच गया, अफरा तफरी मच गई। भीड़ में पता नहीं कितने लोग मारे जा रहे थे, लाठियां चल गई, आदमी जख्मी हो गए। अब धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस जो था वो टूट कैसे गया? कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ घायल हो गए। तो जो जुलूस एक उससे आ रहा था, फ्लो से आ रहा था, वो टूट गया। कहाँ आकर? धर्म तल्ले के मोड़ पर। देखो बेटे, क्वेश्चन आ सकता है कि जुलूस जो था वो कहाँ टूट गया, तो आप आंसर लिखोगे धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस जो था वो टूट गया। ठीक है, जो सुभाष बाबू जिसका वो कर रहे थे, ठीक है, जिसको गाइड कर रहे थे। और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। देखिए, मोड़ पर, धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जब जुलूस टूट गया तो स्त्रियों ने क्या किया, वो मोड़ पर बैठ गई। लेकिन फाइनली झंडा जो था क्या कर दिया गया, झंडा जो था वो फहरा दिया गया। किसके सहायता से? स्त्रियों ने स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडे को फहरा दिया और प्रतिज्ञा भी पढ़ ली गई। तो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जिसके थ्रू मैं आपको ये पूरा पाठ समझाने वाली हूँ, प्रश्न के उत्तर के माध्यम से। ठीक है बेटे, ये तो मेन चीज मैंने आपको समझा।